Hello students, most welcome online GK class. Today I am going to teach one interesting topic related to your book. So please open page number 22. Chapter name is your supine आसन. Supine posture. हम लोग supine आसन के बारे में जानेंगे. So let us start this chapter. उत्तान पदासन, raised feet posture. उतान पदासन हम ये एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे. कैसे एक्सरसाइज करना है, हियर गिवन सम आइडियाज एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एक्सरसाइज वी नो विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर. हम इस चैप्टर की मदद से हम जानेंगे कौन कौन सी एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर को अधिक से अधिक लाभ होता है और किस तरह से हमें उस एक्सरसाइज को करना चाहिए. हम इस चैप्टर की मदद से जानेंगे. सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. उठान मीन्स रेस्ट अपवर्ड. उठान मीन्स उठाना मीन्स रेस ऊपर उठाना. एंड पदा मीन्स पड़ा मीन्स लेग. पड़ा मीन्स लेग एंड उठान मीन्स रेस्ट अपवर्ड. इन दिस आसन द लेग आर रेस्ट अपवर्ड इन सुपिन पोजिशन. इस आसन में हम अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाते हैं. हाउ टू डू इट, हमें उतान पदासन कैसे करना चाहिए उसे हम जानेंगे. Lie comfortably on your back with leg stretched out and hand by the side of your body. आप बिल्कुल सीधे सो जाइए, हाथ को सीधा कर लीजिए. While inhaling slowly rest, धीरे धीरे सांस लीजिए. Both the leg without bending them at the knee. और धीरे धीरे अपने घुटनों को बिना मोड़े हुए वापस लाइए. And bring them to 30 डिग्री एंगल. और ऐसे लाइए जो 30 डिग्री का एंगल बनाए, 30 डिग्री का कोण बनाए. होल्ड फॉर 10 to 15 सेकेंड विथ नॉर्मल ब्रीथिंग. उस पैर को बेंड करके मोड़े रहिए और लगभग 10 से 15 सेकेंड तक बेंड किए रहिए. सांस को धीरे धीरे नॉर्मल करिए. स्लोली ब्रिंग बोथ द लेग डाउन ऑन द ग्राउंड. धीरे धीरे पैरों को नीचे करिए, सांस छोड़ते रहिए. देन रिपीट द पोस्चर 3 to 4 टाइम. और इस प्रक्रिया को, इस कार्य को कम से कम 2-3 बार करिए. देन बेनिफिट्स, क्या इसके लाभ हैं, यानी बिल्कुल सीधे सो जाइए, पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, सांस धीरे धीरे लीजिए, फिर पैरों को नीचे करिए, सांस धीरे धीरे छोड़िए. इस प्रक्रिया को 2-3 बार करिए. क्लियर. देन बेनिफिट क्या है, इसका क्या लाभ है. इट बैलेंस द नेवल सेंटर. यह आपके शरीर को बैलेंस करता है. हेल्प टू रिलीव एब्डोमेन पेन. आपके शरीर के अंदर कोई पेट में दर्द है, कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है, तो इस आसन को करने से आपको आराम प्राप्त होगा, आपको आराम मिलेगा. स्ट्रेंथ योर एब्डोमेन मसल्स. आपके जो मसल्स, जो पेट जो बाहर निकलता है, तो वो पेट आपका अंदर चला जाएगा, यानी कि जो चर्बी है पेट की वो अंदर हो जाएगी. इम्प्रूव लंग्स कैपेसिटी. सांस लेने की प्रक्रिया, लंग्स कैपेसिटी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी. तो इस तरह से हमने उतान पदासन से इतनी जानकारियां ली. आपको ये करना भी चाहिए जिससे कि आपके शरीर का जो स्वास्थ्य है वो बना रहे. स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, अरस्तु ने कहा था, एरिस्टोटल ने कहा था. रिमेंबर इट. तो जब आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो आप सारी चीज़ें लेकर ही क्या करेंगे. तो स्वस्थ होना अति आवश्यक है और उसके लिए आपको तरह तरह के आसन करने चाहिए. क्लियर. देन नेक्स्ट वन, लुक एट. अब हम जानेंगे सेकेंड नंबर, पवन मुक्त आसन, विंड रिलीजिंग पोस्चर. पवन मुक्त आसन, सांस को लेना छोड़ना, इसके बारे में जानेंगे. हाउ टू डू इट, कैसे इसे करेंगे. लाई डाउन फ्लैट ऑन योर बैक. बिल्कुल लेट जाइए सीधे. बेंड बोथ द नी एंड ब्रिंग द हाई क्लोज टू द चेस्ट. दोनों हाथ को नीचे करिए और धीरे धीरे पैरों को मोड़कर अपने चेस्ट की तरफ लेकर आइए. इंटरलॉक द फिंगर एंड क्लैप द चिन बिलो. और अपने हाथों को पकड़कर कसकर इंटरलॉक कर लीजिए. रेज द हेड टिल योर चिन. और अपने हेड को ऊपर उठाइए और अपने पैरों को, अपने घुटनों को, जो नी है उसे छूने की कोशिश करिए. टच द नी एंड रिलैक्स. उसके बाद नी को टच करने के बाद रिलैक्स, आराम महसूस होगा, आराम करिए. देन ब्रिंग द हेड बैक टू ग्राउंड. उसके बाद जैसे ही आप अपने नी को अपने पैरों को अपने मुंह, अपने हेड से छूते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपने उसी पोजीशन में आ जाइए जैसे थे. ब्रिंग द हेड बैक टू ग्राउंड वाइल एक्सहेलिंग. लोअर द लेग टू द फ्लोर. रेज इन सवांस.
ऐसे करने से इस आसन को आपको एक नई एनर्जी प्राप्त होगी। बेनिफिट, रिमूव कॉन्स्टिपेशन, यानी कि इससे आपकी जो कब्ज की बीमारी है, जैसे कोई पेट उठ में ऐठन है, दर्द है, कोई परेशानी है, तो वो दूर हो जाएगा। मैनेजेस द एब्डोमेन एंड एड्स डाइजेशन, आपकी जो पाचन शक्ति है वो सही हो जाएगी। टोन्स अप टू द बैक मसल्स एंड स्पेन नर्वस, और आपका जो शरीर का जो मसल्स है, जो आपके पेट पर जो अधिक, कुछ लोगों का पेट बाहर निकल आता है, तो इस तरह से करने से ये चीज़ भी दूर हो जाएगी। देन नौका आसन, नौका आप ना देखे होंगे, उसी तरह का ये आसन है। हाउ टू डू इट, कैसे इसे करेंगे। लाई डाउन इन द सपिन पोजिशन ऑन ए मैट, मैट पर बिल्कुल ही लेट जाइए। विथ फीट टुगेदर एंड हैंड बाय द साइड ऑफ योर बॉडी, हाथ को सीधा कर लीजिए, बिल्कुल सीधे लेट जाइए। टेक ए डीप ब्रीथ एंड वाइल एक्साइलिंग जेंटली, धीरे धीरे सांस लीजिए। लिफ्ट योर चेस्ट, अपने चेस्ट को ऊपर उठाइए। एंड फीट ऑफ द ग्राउंड, अपने हाथ को ग्राउंड पे ही रखिए, लेकिन अपने चेस्ट को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। जैसे नौका होता है, बिल्कुल बेंड होना है ऐसे करके, यानी कि आपको ऐसे उठना जैसे नौका बनता है। स्ट्रेच योर हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ योर फीट, हाथ को बिल्कुल सीधा रखिए और अपने शरीर को ऊपर धीरे धीरे लेकर आइए। योर आइज फिंगर टोज शुड बी इन योर ऑनलाइन, आपका आइज बिल्कुल ही कॉन्सेंट्रेशन आंखों की तरफ होना चाहिए। आप बिल्कुल ही ध्यान से उस एक्सरसाइज को करेंगे। होल्ड टिल यू फील सम टेंशन इन योर नेवल एरिया एज योर एब्डोमेन मसल्स बिगिन टू कॉन्स्ट्रक्ट वी पोजिशन होल्ड, और ऐसे आकृति में अपने शरीर को लेकर जाना है जैसे भी आकार, बिल्कुल बेंड होकर हाथ और पैर दोनों, शरीर भी आए और पैर भी आए और भी आकार बन जाए नाव की तरह। उस तरह आपके अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को बना लेना है, और जब फाइनली जब इसको करेंगे तो फाइनली जो आकार बनेगा वो भी शेप बन जाएगा। यू एक्सहेल, और अपने सांस पे, सांस की प्रक्रिया पे भी ध्यान देना है। ये नहीं कि आप इसको कर रहे हैं तो खूब तेज सांस ले रहे हैं, सांस को धीरे धीरे छोड़ना है, धीरे धीरे लेना है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के नियमानुसार आपको करना है। कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन एंड रिलैक्स, अब उसके बाद बिल्कुल ही रिलैक्स होकर जैसे थे वैसे हो जाइए। बेनिफिट्स, इसके क्या क्या लाभ है वो जानेंगे। इट टाइटेंस द एब्डोमेन मसल्स एंड स्ट्रेंथ शोल्डर एंड द अपर बैक, ये आपके शरीर को लचीला बना देता है, आपके शरीर में जो खिंचाव है, जो भी परेशानियां हैं, उसे सही कर देता है। इट आल्सो डेवलप सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड रैंक, इस तरह से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। देन शवासना आसन, शवासना आसन, अब इसे हम जानेंगे। हाउ टू डू शवासना। लाई डाउन इन सपिन पोजीशन, बिल्कुल सीधे लेट जाइए। शवासना आसन, स्प्रेड योर फीट अपार्ट एज लिटिल बिट, अपने हाथों को फैला दीजिए। अलाउ योर प्रेविल्स टू द इनवेलिंग बैलेंस, बिल्कुल सीधे लेट जाइए। कीप योर हैंड लिटिल अवे फ्रॉम थिंग्स विद द पाम अप, बिल्कुल हाथ पैर सीधा कर लीजिए, बिल्कुल जैसे लोग मृत अवस्था में होते हैं वैसे हो जाइए। टू स्टार्ट विथ ब्रीथिंग डीपली, सांस को धीरे धीरे लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। क्लोज द आइज, आंखों को बंद कर लीजिए। कॉन्सेंट्रेट ऑन डीप एक्सहेलेशन, बिल्कुल जैसे मृत अवस्था में लोग होते हैं, मरे पड़े होते हैं, बिल्कुल हाथ पैर सीधा, और सांस लीजिए, सांस छोड़िए, और अपने मन पे ध्यान केंद्रित करिए। रिलैक्स कंप्लीटली एंड ब्रीथ आउट स्लोली, धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस को छोड़िए। बेनिफिट्स, क्या क्या इसके लाभ हैं, इस तरह से करने से जैसे मृत लोग होते हैं ना वैसे आपको करना है। वन फील्स कम्प्लीटली रिलैक्स एंड ब्रीथ, इस तरह से आप बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स तरोताज़ा महसूस करेंगे जब इस तरह की एक्सरसाइज करने के बाद। इंड्यूस कामनेस ऑफ माइंड, आपके मन को एक बहुत बड़ी एक शांति मिलेगी एक्सरसाइज करने के पश्चात। रिड्यूस नर्वस एंड मसल्स टेंशन, आपके मन में, मस्तिष्क में जो टेंशन है, जो मानसिक तनाव है, वो दूर हो जाएगा। इम्प्रूव कंसंट्रेशन पावर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके मन की शक्ति, जो आत्मविश्वास है, वो बढ़ेगा। तो इस तरह से आप जब एक्सरसाइज जो करेंगे तो आपके अंदर जो टेंशन है, जो तरह तरह की परेशानियां हैं, इससे आपका फाइनली ये कहने का तात्पर्य आपके मस्तिष्क के कंसंट्रेशन बनेगा, यानी कि आपका ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, आप बिल्कुल ही रिलैक्स फील करेंगे। क्लियर। देन नेक्स्ट वन है ब्रिज आसन, यानी कि पुल की तरह। पुल का कार्य क्या होता है, दो ऐसे स्थानों को आपस में जोड़ना। वैसे ही ये भी आसन है, आपके मन और मस्तिष्क को, आपके शरीर को, आपके मस्तिष्क को एक साथ जोड़ता है। हाउ टू डू
इट कैसे से करेंगे। लाई डाउन इन द सपिन पोजीशन, बिल्कुल रिलैक्स लेट जाइए। विथ नी बेंड, अपने घुटनों को मोड़िए। फिट फ्लैट ऑन फ्लोर एंड द आर्म्स एट द साइड, हाथ को बिल्कुल ही सीधा रखिए। कीप फीट पैरेलल एंड हिप विड्थ अपार्ट, हील स्ट्रेच अंडर नी, और धीरे धीरे घुटने को मोड़िए। रोल अप आर्म ओपन टू एक्सपेंड चेस्ट, और उसको अपने पैर को मोड़ते हुए धीरे धीरे चेस्ट की तरफ लेकर आइए, छाती की तरफ, सीने की तरफ लेकर आइए। लिफ्ट द हिप ऑफ द फ्लोर एंड देन रूट डाउन इनटू हेल, और धीरे धीरे सांस को छोड़िए, फिर पैर को नीचे करिए। इस तरह से प्रक्रिया इसमें बार बार करना है। बेनिफिट्स क्या हैं? दिस एंजरिस बैक बेंड ओपन योर चेस्ट एंड स्ट्रेच योर नेक एंड स्पिन, इससे सीने, गर्दन और रीढ़ की जो खिंचाव है वो सारा सही हो जाएगा। यानी कि इस एक्सरसाइज जो करेंगे तो आपके शरीर का जो खिंचाव है वो बॉडी इस एक्सरसाइज करने से शरीर की खिंचाव होगा, जिससे कि उन सारे मसल्स को आराम महसूस होगा। इट काम द माइंड एंड रिलैक्स एंग्जाइटी, मन को शांति मिलेगी, इससे आपके मन मस्तिष्क में एक संतुष्टि प्राप्त होगी। इट हेल्प इम्प्रूव डाइजेशन, इससे आपकी पाचन क्रिया सुदृढ़ होगी, पाचन क्रिया में एक सुधार होगा। इस तरह से हमने इस चैप्टर की मदद से अलग अलग एक्सरसाइज को बताया जा रहा है। आप उन एक्सरसाइज को घर पे करिए, इससे आपको जरूर लाभ मिलेंगे। क्लियर? ओनली मेन थीम ऑफ दिस चैप्टर, you do exercise at your home, 5 minutes 10 minutes you can do it, because all these exercise that is very beneficial for your life, ये आपके लाइफ के लिए बहुत ही उपयोगी एक्सरसाइज है। so you do it at your home. Clear everyone? So you read this chapter 2 times 3 times and find out what is the ideas given from the this book, and you follow all these ideas and try to do all this exercise. इन सारे एक्सरसाइज को करने के लिए इसे पढ़िए और उनके दिए गए प्रिकॉशन को, इनके दिए गए स्टेटमेंट्स को फॉलो करिए और सारी एक्सरसाइज घर पे करिए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। इस तरह से हमने इस चैप्टर को ओवर किया। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर। वी विल मीट नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।